students, welcome to my YouTube channel English with Maya and welcome to my class Figures of Speech। तो हमारा जो आज का सेशन है वो है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे कि लिटरेचर में फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे यूज होते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट हो गई है और क्लास स्टार्ट होने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो देखिए अभी तक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लिटरेचर की क्लास जो राइटर हैं उनकी क्लास क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें, ये जो हम आपको जैसे पहले हमने करवाया है लिटरेरी टर्म, ये आपके उसी वर्क में यूज़ होंगे। तो आप फिर बाद में पूछेंगे कि ये क्यों आप मतलब ये कैसे होता है, ये समझ में नहीं है। तो इसीलिए हम ये चीज़ें जो पोइट्री और उसमें वर्क में यूज होने वाले वो चीज़ें आपको सबसे पहले बता दिए जा रहे हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना पड़े कोई भी राइटर पढ़ने में। तो ठीक है, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं लिटरेरी टर्म के, जो कि मैंने 4 पार्ट में करवाए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाके वीडियो को पढ़ लें, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा दिया है और हमने पढ़ाया है, जैसे कि लिटरेरी टर्म हो गई और उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने मीटर एंड फीट्स पढ़ा दिए, मीटर एंड राइम पढ़ा दिए हैं। एंड उसके बाद क्या पढ़ा है, उसके बाद मैंने स्टैंजा पढ़ा दिया है। और आज जो हमारी क्लास चल रही है, आज हमारी क्लास है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है? फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्स होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार होता है। तो चलिए, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े हैं, ग्रामर जो हिंदी की आती थी उसमें आप अलंकार पढ़ते थे, उसी तरीके आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ाई जाएगी क्या? अलंकार। मतलब उसको क्या बोलते हैं अलंकार को? फिगर्स ऑफ स्पीच। तो चलिए आज हम इसको आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे, देख लीजिए। देखिए सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सिमिली। क्या पढ़ेंगे? सिमिली पढ़ेंगे। सिमिली क्या होता है? इन ए सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट which have at least one point in common. In this figure words of comparison so like as are used। मतलब so यूज हो सकता है, like यूज हो सकता है, as यूज हो सकता है, ठीक है। देखिए सिमिली क्या होता है? सिमिली हमेशा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट से क्या की जाती है? कंपैरिजन किया जाता है। कैसे ऑब्जेक्ट होंगे? हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। उससे क्या की जाएगी? कंपैरिजन की जाएगी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब उनकी जो सेंस होगी, सेंस की जो कंपैरिटी होगी वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी सिमिली कही जाती है। इसमें कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं कंपैरिजन पे? जैसे आपका वर्ड यूज हो गया सो, फिर लाइक, फिर एज। सो लाइक एज, ये सेंटेंस के आपको बीच में मिलेंगे, मतलब कंपैरिजन के थ्रू इनको देखने को मिलेंगे, सो लाइक या एज, ठीक है। तो इनसे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि ये सिमिली। लेकिन सब में जरूरी नहीं है कि वो किसी और तरीके से सेंटेंस में मिल रहा सेंस उसका अलग है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा सिमिली नहीं कहलाएगा, ठीक है। हमेशा ये कंपैरिजन पे यूज़ किया जाएगा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या होगा? कॉमन होगा, ठीक है। कॉमन वर्ड यूज होंगे। और कंपैरिजन पे कौन से वर्ड यूज होंगे? सो, लाइक, एज, ये वाले वर्ड यूज होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सिमिली। सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से और अच्छे से हम लोग देखते हैं क्या, जैसे दाई सोल वाज लाइक ए स्टार। क्या है? दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, ठीक है। फिर क्या है? द आइडिया शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। देख लीजिए, सबसे पहली बात तो आप ये देख लीजिए, इसमें लाइक आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लाइक हमारा सिमिली ही हो। लेकिन हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। यहाँ पे सोल है जो आत्मा की, हमारी तुलना किससे की गई? स्टार से की गई है। मतलब सोल एक डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है और ये डिफरेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब जो आत्मा की कंपैरिजन किससे की गई है? स्टार से। मतलब वो कह रहा है
कि आत्मा कैसी, स्टार जैसी थी, है ना, कैसी थी, स्टार जैसी थी। तो लाइक क्या है, मतलब इनका जो सेंस है, सेंस हमारा कॉमन है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू इनका क्या है, कॉमन है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे हैं, ऑब्जेक्ट दोनों ही हमारे कैसे हैं, दो, ये वाला ऑब्जेक्ट सोल हो गया ऑब्जेक्ट एंड स्टार हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हमारे कैसे हुए, ऑब्जेक्ट हमारे हो गए डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए सिमिली के एग्जाम्पल। जैसे क्या है, द आइडिया शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री, है ना, उसका आइडिया कैसा होगा, फ्लोरिश, फूलों के जैसा, किसके, पाम ट्री के फूलों के जैसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पाम ट्री की अलग बात हुई है एंड आइडिया की अलग बात हुई है, ठीक है। आइडिया एंड आइडिया को किससे तुलना की गई है, पाम ट्री के फूलों जैसी, पाम ट्री के फूलों जैसी तुलना की गई है। तो यहाँ पे जो एज वर्ड आया है ये कंपैरिजन शो कर रहा है, और इसमें जो लाइक वर्ड आया था ये भी कंपैरिजन शो कर रहा था। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए सिमिली, क्या हो गए, सिमिली, ठीक है। बात क्लियर हो रही है ना, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी ये बात, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोगों को ज़्यादा समझ में आता है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरीके जैसे आपके एग्जाम हॉल में पूछ लिया गया, थाई सोल वाज लाइक ए स्टार, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया गया है, और उसमें ऑप्शन दे दिए गए, जैसे मेटाफर दे दिया गया, शिमली दे दिया गया, ठीक है, शिमली दे दिया गया, और तीसरा और भी चौथा दूसरे टाइप के एग्जाम्पल दे दिए गए। तो आप क्या बताएंगे, आप डायरेक्ट सिमली पे लगाएंगे, ठीक है। ये लाइक से मतलब किससे तुलना की गई है, लाइक, ठीक है, तो सोल को स्टार से तुलना की गई है, ठीक है। बात क्लियर हो गई है। चलिए इसी तरीके हमारा होता है मेटाफर। अभी हमने क्या पढ़ा, ये इसका मान लीजिए सिमली के बिल्कुल अपोजिट होता है, क्या होता है, ये सिमली का बिल्कुल अपोजिट होता है। देख लीजिए कैसे, ये जैसे होता है हमारा, देखिए ये जैसे होता है, इन ए मेटाफर ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट बट द वर्ड ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड। देखिए बिल्कुल है ना एक जैसा, कैसे, देखिए मेटाफर भी कंपैरिजन करेगा, जो मेटाफर होगा वो भी कंपैरिजन करेगा, किसके थ्रू, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसमें भी कैसे होंगे ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, और कंपैरिजन भी करेगा, लेकिन बट द कंपैरिजन वर्ड, अब इसमें जैसे सिमिली में कंपैरिजन वर्ड कौन कौन से होते थे, जैसे होता था सो, लाइक, एज, ये वर्ड आते थे ना सिमिली में, ये वर्ड यूज करके हम बनाते थे सिमिली को, मतलब ये वर्ड यूज कंपैरिजन के थ्रू यूज करते थे। लेकिन यहाँ जो मेटाफर है, मेटाफर में हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसमें कंपैरिजन तो करेंगे लेकिन हम इसमें सो, लाइक, एज को हम कंपैरिजन के थ्रू यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बस आप इतना जान लीजिए कि सिमिली में सो, लाइक, एज यूज होगा, और मेटाफर में सो, लाइक, एज यूज नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है ना, हाँ बिल्कुल। देखिए फॉर एग्जांपल से और अच्छे से समझिए, देखिए, और मेटाफर को और क्या कहा जाता है, मेटाफर को कहा दैट इज मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। इसको एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि अच्छा बताइए इम्प्लाइड सिमली, व्हाट इज इम्प्लाइड सिमली, इम्प्लाइड सिमली क्या है। तो फॉर एग्जांपल में दे दिया गया है शिमली, ठीक है, फिर दे दिया गया दूसरा मेटाफर दे दिया गया, फिर तीसरा दे दिया गया ओनोमोटोपोइया, चौथा दे दिया गया हमारा कौन सा, जैसे एलिट्रेशन। आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे मेटाफर, मेटाफर को मतलब कि इम्प्लाइड मीन्स क्या हो गया, बिल्कुल उसी के तरीके इम्प्लाइड होता है लेकिन अपोजिट, ठीक है। सिमली के कैसा होता है, बिल्कुल अपोजिट, इसीलिए मेटाफर को हम इम्प्लाइड सिमली भी बुला सकते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल इसके क्या है, लव इज द स्पेसिफिक ऑफ लाइफ, है ना, लव को किससे तुलना की गई है, लव की तुलना बिल्कुल एक स्पाइस ऑफ लाइफ से तुलना की गई है, मतलब अपने मतलब निजी जीवन से तुलना की गई है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो कोई वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, लाइक, एज, शो, ये वर्ड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, लेकिन तुलना तो कर रहे हैं, कंपैरिजन तो हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं। किसका? लव से। किसके? लाइफ से। ठीक है, किसका कर रहे हैं? लव को लाइफ से तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें वर्ड लाइक एज सो यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एग्जाम्पल मेटाफर का। और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड है हमारा क्या? रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। देखिए क्या है? रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। मतलब वाइल्ड क्या हो गया? वाइल्ड हो गया बैड, मतलब कि बैड तरीके से। हाँ, अब उसकी जो रिवेंज थी, रिवेंज मीन्स क्या होता है? बदला। क्या होता है? बदला। बदला को कैसे जस्टिस किया गया? उसके रिवेंज को कैसे जस्टिस किया गया? बैड तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवेंज आया है, रिवेंज की कंपैरिजन किससे हो गई? वाइल्ड जस्टिस से हो रही है। लेकिन इसमें हमने एज लाइक शो कंपैरिजन के थ्रू यूज नहीं किया। हमने कंपैरिजन तो दिखा दिया क्योंकि ये डिफरेंट, ये रिवेंज ये भी एक अलग तरीके का ऑब्जेक्ट है और जस्टिस एक बिल्कुल उससे अलग तरीके का ऑब्जेक्ट है। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, हमने कंपैरिजन भी करवा दिया, लेकिन इसमें क्या है? इसमें हमने सो लाइक एज यूज्ड नहीं किया। अब जैसे तीसरा क्या है? द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, मतलब कि जो क्या होते हैं कैमल? कैमल मीन्स क्या होता है? ऊंट। ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। वो जहाज तो बन नहीं जाएगा, बन जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी कैमल को क्या कहा गया है? रेगिस्तान। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान। रेगिस्तान। लेकिन हम इसको कैमल को की तुलना हम किससे कर रहे हैं? रेगिस्तान के जहाज से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, कैमल को हम क्या मान रहे हैं? रेगिस्तान का जहाज मान रहे हैं। ठीक है, तो ये कैमल हमारा एक डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया, डेजर्ट भी उससे भी डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? मेटाफर, क्योंकि इसमें सोल एज यूज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है? पर्सनिफिकेशन। ये भी फॉर एग्जांपल, मतलब ये जो हमारे एग्जाम हॉल होते हैं, जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, उसका ये फेवरेट होता है। पर्सनिफिकेशन एंड मेटाफर, उसका ये फेवरेट होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच, पर्सनिफिकेशन एंड मेटाफर, इससे जरूर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक, देखिए क्या होता है हमारा पर्सनिफिकेशन। इन पर्सनिफिकेशन इन एनिमेट क्या है? इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया। यहाँ पे देखिए क्या है? आइडिया लिखा हुआ है। ठीक है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थॉट एज हैविंग लाइफ, दैट इज पर्सनल फिक्सेशन इज टू इंटेलिजेंस and personality to inanimate things to give and as if they were living beings। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? देख लीजिए, जो हमारा पर्सनिफिकेशन होता है, पर्सनिफिकेशन में दो मतलब कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होंगे, उनके आइडियाज़ हो सकते हैं, उनके थॉट्स हो सकती हैं, उनके जीवन के बारे में हो सकती हैं, उनको कुछ मान लिया जाए। इसमें क्या होता है पर्सनिफिकेशन में? हम कोई चीज़ को कुछ और नाम से मान लें, उसको कुछ और कह के और उसको कुछ और कह के मान लिए जाए, तो वो क्या हो सकती हैं? वो हो जाएंगे हमारी पर्सनिफिकेशन। इसमें किसी के थॉट्स भी हो सकती हैं, इमोशंस भी हो सकते हैं, है ना, उनकी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, इंसान की इंप्रेशन भी हो सकता है। ये सब चीज़ें क्या होंगी? मतलब कि नॉन लिविंग को लिविंग थिंग से बिल्कुल क्या कर दिया जाए? मान लिया जाए। नॉन लिविंग को किससे मान लिया जाए? लिविंग थिंग से। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो नॉन लिविंग चीज़ें होंगी, कैसी? नॉन लिविंग चीज़ें को हम लिविंग मान लें, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? वो हमारी हो जाएंगी पर्सनिफिकेशन। इसी तरीके पूछा जाता है आपके एग्जाम हॉल में, तो हमारे ये क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑफ किंग्स। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग। अब देखिए हम लोग क्या माने? डेथ को, डेथ की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? डेथ की कंपैरिजन हम कर रहे हैं किंग से। मतलब डेथ को हम क्या मान रहे हैं? डेथ को हम मान रहे हैं किंग। मतलब डेथ हमारा क्या है? ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है। कैसा है? नॉन लिविंग थिंग्स है। और जो किंग्स है, मतलब जो राजा है, वो कैसा है? वो हमारा लिविंग थिंग्स है।
ठीक है। तो हम नॉन लिविंग थिंग्स को कैसा मान रहे हैं, बिल्कुल राजा जैसे, मतलब डेथ को हम कैसे मान रहे हैं, डेथ को राजा जैसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पर्सनिफिकेशन, मतलब इसमें हम कोई चीज को मान ले, कोई मतलब जिसमें जीवन नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग्स को हम कैसे बिल्कुल जीवन जैसे मान लें। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। इसी तरीके देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी मीन्स क्या होती है, चिंता होती है। ठीक है, सिटिंग ऑन हर फेस, अब सिटिंग मीन्स क्या होता है, बैठना, ऑन हर फेस मतलब उसके चेहरे पर। ठीक है, तो चिंता को मतलब जो हमारी चिंता क्या हो गई, ये हमारी हो गई नॉन लिविंग थिंग्स, क्या हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। और हर फेस, फेस तो किसी इंसान का ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स हो जाएगी। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स को हमने चिंता को क्या मान लिया है, उसके चेहरे में बिल्कुल जैसे बैठी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा चेहरा क्या है, ये हमारा लिविंग थिंग्स है, मतलब एक चिंता को हमने क्या मान लिया, लिविंग थिंग्स मतलब जीवित वस्तु मान लिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। ऐसे ही एग्जाम्पल आपके एग्जाम हॉल में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से इनको ध्यान में रखिए। तो फिर क्या है एग्जाम्पल हमारा, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, अब लव को क्या माना गया है, बिल्कुल अंधी आंखों के जैसे माना गया है। ठीक है, तो आंखें क्या होती हैं, आंखें हमारी होती हैं लिविंग थिंग्स। कैसी होती हैं, लिविंग। कोई ब्लाइंड होता है तो वो भी क्या होता है, लिविंग, लिविंग थिंग्स, मतलब कोई इंसान ही ब्लाइंड हो सकता है, कोई जानवर ब्लाइंड हो सकता है। ठीक है, तो लव क्या होता है, लव हमारा होता है नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जीवित वस्तु नहीं है लव। तो क्या हो गया, लव को हमने क्या मान लिया, ब्लाइंड आंखों जैसे, है ना, ब्लाइंड इंसान जैसे। तो वो क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया पर्सनिफिकेशन, मतलब हमने इसको मान लिया कैसा, लिविंग थिंग्स में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना आप लोगों को। हाँ, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, एपोस्ट्रॉफी। अब एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, ये आप लोग देखिए। एपोस्ट्रॉफी होता है हमारा, किसी बात को हम कैसे बोलें, संबोधित करके बोलें। कैसे बोलेंगे, संबोधित करके, मतलब उसका जो शब्द होंगे वो कैसे होंगे, उस पर हम लोग इम्फेसाइज करेंगे, उसमें जोर लगा के वो बात को बोलेंगे कि उसका जो वर्ड का जो इम्प्रेशन हो वो ज़्यादा हो। ठीक है, देखिए फॉर इनके डिफिनेशन, एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द ऑब्सेंट और ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, है ना। कोई जैसे क्या है, डेड ऑफ द ऑब्सेंट, मतलब जैसे कोई मर गया उसको डायरेक्ट एड्रेस ना करके कुछ अलग वर्डों से हम लोग उसको क्या करें, एम्फेसाइज करें। ठीक है, तो पर्सनिफाइड करें, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई आइडियाज़ भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको क्या करें, हम किसी के इमोशन को किसी डायरेक्ट एड्रेस ना करके हो, उसको इनडायरेक्टली वे में हम कोई वर्डों से उसको क्या करें, संबोधित करें। ठीक है, उनका जो जो वर्ड होंगे संबोधित करने वाले, उनका जो इम्प्रेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, मिल्टन शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन शुडस्ट बी एट लिविंग दिस आवर, मतलब ये बात किसने कही है, ये बात हमारे वर्ड्सवर्थ ने कही है अपने वर्क में। कौन सा वर्क है उनका, वर्ड्सवर्थ का वर्क है उनका ऑन मिल्टन। क्या लिखा है उन्होंने, ऑन मिल्टन की ये लाइनें हैं, और उन्होंने क्या कहा है, मिल्टन शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। कह रहा है कि मिल्टन आज भी आपकी मतलब जो समय चल रहा है, आज भी हर प्रत्येक घंटे भी आपकी क्या है, आपकी ज़रूरत है। मिल्टन को संबोधित करते हुए कह रहा, मिल्टन शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, अगर आप आज जीवित होते तो ऐसा होता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या कहें। अब यहाँ पे मिल्टन के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा संबोधित वर्ड हो गया। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स से ही हमको पता चल गया कि हमारा क्या है, एपोस्ट्रॉफी वर्ड लग गया है, एपोस्ट्रॉफी मार्क्स लग गया है। तो इसी से हमारा ये वर्ड का क्या हो गया, ये वर्ड का एम्फेसाइज ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा देखिए क्या है, लाइफ। क्या है, लाइफ। आई नो नॉट व्हाट द आर्ट बट नो दैट द
हाँ, एंड आई मस्ट पार्ट। ठीक है, अब इसमें लाइफ की बात कही गई है, जीवन की बात कही गई है। आई नो नॉट कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ क्या, व्हाट द आर्ट मतलब इस कला के बारे में क्या तुम्हें नहीं जानता हूँ। फिर बट लेकिन नो दैट द एंड आई मस्ट पार्ट मतलब लेकिन इसके पार्ट को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मतलब ये चीज़ किसके बारे में, लाइफ के बारे में संबोधित करके बात कही गई है। तो ये लाइफ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो एक्सक्लेमेशन मार्क, इससे हमें पता चल जाएगा क्या है हमारा, ये हमारा एपस्ट्रॉफी है। ठीक है, इसी तरीके हमारा थर्ड एग्जाम्पल है कि फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमेन। अब ये किसकी लाइन से, ये हमारी हैमलेट की लाइन से। शेक्सपियर का जो हमारा ट्रेजेडी है, कौन सा ग्रेट ट्रेजेडी, हैमलेट, उसकी लाइन है फ्रायल्टी। ये कौन बोलता है, ये हमारे हैमलेट बोलते हैं। फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमेन किसके लिए बोलते हैं, अपनी मदर गर्टिट्यूड के लिए बोलते हैं। किसके लिए, अपनी मदर गर्टिट्यूड के लिए ये वर्ड बोलते हैं फ्रायल्टी। मतलब कि जो औरत है, औरत का नाम ही क्या है, झूठ है। तो ये जो फ्रायल्टी है, फ्रायल्टी किसके लिए बोला गया है, इस औरत के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये जो फ्रायल्टी क्या है, ये हमारा हो गया संबोधित वर्ड हो गया। तो ये हमारा कहलाएगा क्या, एपस्ट्रॉफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपस्ट्रॉफी कहलाएगा। तो इतनी बात क्लियर हुई है ना आप लोगों को अच्छे से, आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक इसको रखेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सॉरी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। तो जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।